प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.6 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अब 5वां प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमें x व y के मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये समीकरण दिया गया है 7x - 2y बटे xy बराबर 5 तथा 8x + 7y बटे xy बराबर 15 है। तो ये दोनों समीकरण हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण और इन दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को लिखने के बाद अब आपको इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा समीकरण एक सीधी लाइन में हो। सीधी लाइन का मतलब होता है जैसे 6x + 2y बराबर 5। मैंने ये समीकरण लिखा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कोई भी संख्या बटे में नहीं है, एक साधारण सा समीकरण है, एक सीधी लाइन में है। तो इस तरीके का समीकरण होना चाहिए, परंतु यहाँ पर यदि आप देखें तो इसमें बटे के रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये बटे जो है वो हटाना होगा। तो इसके लिए हम इसका गुणा इसमें करेंगे, तिर्यक गुणा। तो इसी समीकरण को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 7x - 2y बराबर लगा है तो बराबर, और जब आप xy का गुणा 5 में करेंगे तो ये आएगा 5xy। लेकिन अभी भी यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं 7x - 2y बराबर 5xy जो हमें मिला है, ये एक लीनियर इक्वेशन तो है, इस तरीके का समीकरण तो है, लेकिन इसमें जो अचर पद है ये यहाँ पर केवल संख्या नहीं लिखी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं xy भी लिखा है साथ में, लेकिन हम चाहते हैं कि बराबर के बाद संख्या भी आ जाए। लेकिन यहाँ पर बराबर के बाद संख्या के साथ में xy भी जुड़ा हुआ है। तो इस xy को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में xy से भाग दे देंगे, क्योंकि इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था और उसके बाद यानी कि इसके पहले जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं उनमें यदि हम देखें तो यहाँ पर संख्या जो है बराबर में 2 दी जाती थी, यहाँ बराबर में 13/6 है। तो आप देख रहे हैं केवल संख्या ही दी जाती थी, उसके साथ में xy नहीं था। यहाँ पर आप देख रहे हैं समीकरण यदि 2 की बात की जाए तो यहाँ पर भी संख्या है और यहाँ पर भी संख्या दी जाती थी। और यदि समीकरण जो हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया था उसकी बात की जाए तो यहाँ पर भी संख्या है और यहाँ पर भी संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बराबर के बाद हमें संख्या दी जाती है, लेकिन हमने इसको व्यवस्थित करने के लिए xy का गुणा 5 में किया तो हो गया 5xy। तो हम इस xy को अब हटाना चाहते हैं, तो xy को हटाने के लिए आपको इसमें xy से भाग देना होगा। लेकिन हम एक पक्ष में xy से भाग नहीं दे सकते। अगर हम यहाँ भाग देंगे तो हमें इस पक्ष में भी xy का भाग देना होगा, इसलिए हम पूरे समीकरण में xy का भाग दे देंगे। तो चलिए अब हम xy का भाग पूरे समीकरण में दे देते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे जब, तो हमें मिलेगा 7x बटे हम xy करेंगे। हम इसको पहले रफ में समझ रहे हैं, उसके बाद हम सिस्टमेटिक समझ लेंगे। माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ पर आएगा 2y बटे xy बराबर 5xy बटे xy। इस तरीके से हम पूरे समीकरण में xy से भाग दे सकते हैं। इस समीकरण में हमने पूरे में xy से भाग दे दिया, तो यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 7 बटे y। इसी तरीके से y और y कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2 - 2 बटे x। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह और 2 बटे x। इसके बाद ये xy और xy कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा बराबर 5। लेकिन हमने जो पहले क्वेश्चन किए हुए हैं उनमें समीकरणों में यदि हम देखें ध्यान से तो हमें जो है x यहाँ पर पहले लिखा होता था और उसके बाद y लिखा होता था। आप यहाँ दूसरे प्रश्न में भी देख सकते हैं x पहले लिखा होता था और y पहले लिखा होता था। इसी तरीके से आप तीसरे समीकरण में भी देख सकते हैं x पहले लिखा है और y बाद में लिखा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने जो समीकरण प्राप्त किया हुआ है यहाँ पर y पहले आ गया है और x बाद में आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि x पहले हो और y बाद में हो। तो इसके लिए आपको x आगे ले जाना होगा। तो यहाँ पर यदि हम -2 बटे x जो है इसको इस तरफ लिख दें और प्लस का होगा ये 7 बटे y, तो हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं और बराबर में आएगा 5। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर पक्षांतर नहीं किया है, केवल और केवल व्यवस्थित किया है। पक्षांतर जब माना जाता है जब हमने बराबर की इस तरफ संख्याओं को ले गए हों।
या इस तरफ से संख्याएं इस तरफ लाए हों। लेकिन यहाँ पर पक्षांतर नहीं हुआ है, केवल हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है और इसको यहाँ पर लिख दिया, इसलिए कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो -2/x है ये माइनस का है, लेकिन हमारे जो प्रश्न थे उसमें x का जो पहला मान होता था, जो पहले लिखा होता था, वो माइनस में नहीं होता था। यहाँ भी आप देख सकते हैं माइनस में नहीं है, यहाँ भी। तो अब आपको क्या करना है, ये जो माइनस है इसको हटाना है। तो माइनस हटाने का तरीका क्या है, पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर दीजिए। तो आप जब माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस जो था ये बन जाएगा प्लस, यानी कि सभी पूरे समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का था तो 2/x प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का बन जाएगा। इसी तरीके से जो प्लस का 5 था यानी धन का 5 था, ये ऋण का 5 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक नया समीकरण मिलता है और इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। यदि आप इसको समीकरण 1 ना भी बनाना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एक तरीके का व्यवस्थित सवाल हो जाएगा और यहाँ से आप 1/x बराबर u मानेंगे और यहाँ से आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, एक नया समीकरण आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको ये पूरी प्रोसेस करनी होगी। तो चलिए अब हम लोग इसको दोहराते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा है 7x - 2y बराबर 5xy। अब आप xy से भाग करोगे इसमें तो आपको मिलेगा, इसी तरीके से हम इसमें भी कर देते हैं। तो सबसे पहले तो 8x ये वाला ज्यों का त्यों रहेगा प्लस 7y बराबर 15 का गुणा xy में करोगे तो आएगा 15xy। इस तरीके का आपको समीकरण मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर पूरे समीकरण में xy से गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो दोनों समीकरणों में xy से भाग करने पर समीकरणों के दोनों पक्षों में xy से भाग करने पर, जब हम xy से भाग करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको दोनों जगह देखना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे 7x - 2y बराबर 5xy, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 8x प्लस 7y बराबर 15xy, ये दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों में हमें xy से भाग करना है, तो हम यहाँ भी xy लिख देंगे, यहाँ भी xy लिख देंगे और यहाँ भी xy लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी हमें xy लिख देंगे, यहाँ पर भी xy और यहाँ पर भी xy। तो ये अभी हम समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम ये प्रोसेस दोहराएंगे। यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 7/y। बहुत ध्यान से समझना है। तो आपको मिल जाएगा 7/y। इसी तरीके से यहाँ पर आप y और y कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा -2/x, तो आप यहाँ पर लिखोगे -2/x। यहाँ पर x y कैंसिल हो जाएंगे, दोनों x y कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा केवल और केवल ये 5। और यहाँ पर आप देख रहे हैं x और x कैंसिल हो रहा है तो क्या मिल रहा है 8/y प्लस यहाँ पर y और y कैंसिल हो गया तो 7/x बराबर यहाँ पर ये xy और ये वाला xy दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 15। तो ये हमें दोनों समीकरण मिल चुके हैं, लेकिन हम इनको भी व्यवस्थित करना चाहते हैं, यानी x पहले लिखना चाहते हैं और y बाद में, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उनका फ्लो इसी तरीके का था। बाकी जो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, यदि हम पहले प्रश्न की बात करें तो x पहले लिखा है और y बाद में लिखा है। इसी तरीके से यदि इसकी दूसरे क्वेश्चन की भी बात करें तो भले ही ये करणी के अंदर x लिखा है लेकिन लिखा तो पहले था। इसी तरीके से यहाँ भी लिखा तो पहले ही था, तो हम इसमें y पहले नहीं लिखने वाले, हम पहले क्या लिखेंगे x। तो इसके लिए -2x हम इस तरफ खिसका देते हैं, -2/x, और ये प्लस का 7y हम इस तरफ लिख देते हैं 7/y बराबर में हमें मिलेगा 5। और यही प्रोसेस हम यहाँ भी दोहरा देंगे। 7/x को आगे लिख देते हैं और ये प्लस का ही होगा क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो प्लस 8/y ये बाद में लिख देंगे बराबर 15। अब इसके आगे जो माइनस है इसको हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक x जो है उसके आगे हम माइनस भी नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कभी माइनस भी नहीं दिया गया था। तो हम इसको एक सिंपल सा क्वेश्चन वो बनाना चाहते हैं प्रश्न, तो हम ये माइनस भी हटा देंगे। तो 2/x
लेकिन माइनस हटाएंगे जब, तो सभी समीकरण के पूरे समीकरण में इसमें के चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, इसी तरीके से ये प्लस का था तो ये भी क्या का हो जाएगा, माइनस का। और इसमें माइनस नहीं था आगे, इसलिए हम इसको व्यवस्थित नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। और 7/x प्लस 8/y बराबर 15। अब इसके बाद हम एक समीकरण तक पहुंच चुके हैं। अब इसको हम लिखेंगे माना। अब यहाँ पर x/y हो चुका है, तो ये अब पहले जैसा बन चुका है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मानेंगे माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। ये हम मानेंगे ताकि हमें एक सीधी लाइन में समीकरण मिल सके। सीधी लाइन का मतलब होता है इस टाइप का प्रश्न मिल सके। अभी ये बटे में है तो इसके लिए हमें u और v मानना पड़ता है। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, उनमें बताया है। तो u और v मानने के लिए 1/x को क्या मान रहे हैं, u, और 1/y को क्या मान रहे हैं, v। चलिए अब इसको आगे करते हैं। तो इन समीकरणों को ध्यान से देखना है। यहाँ पर 1/x जो है उसको तो हम u मान लेंगे, लेकिन यहाँ लिखा कितना है साथ में 2, तो हो जाएगा 2u, क्योंकि 1/x पूरा का पूरा क्या है, 1/x u है। आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा समीकरण है 2/x, तो हम लिख सकते हैं 2/x। लेकिन यहाँ पर यदि हम गुणित में 1 तो मान ही सकते हैं, तो 1/x ये पूरा मान किसका है, 1/x पूरा मान है u का, लेकिन साथ में कितना लिखा है 2, तो ये जाएगा 2u। इसी तरीके से ये हो जाएगा 7v, जो ऊपर लिखा है उसके साथ में u और v जुड़ते जाएंगे, और जो चिन्ह लगे हैं वो भी ज्यों के त्यों रहेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आ गया 2u, माइनस लगा है तो माइनस। अब यहाँ पर 7 और 1/v, एक तो माना ही जाता है, तो 1/y जो है 1/y वो क्या बनाएगा, v। तो माइनस आ जाएगा 7v बराबर -5। ये हम इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। इसी तरीके से 7/x प्लस 8/y बराबर 15 लिखा हुआ है, तो 1/x को हम क्या मान रहे हैं, u। तो ये क्या आ जाएगा, 7u प्लस 8v बराबर 15। बहुत ही सिंपल होता है, 7u प्लस 8v बराबर 15। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7u प्लस 8v बराबर 15। ये है समीकरण 2। अब आपको ध्यान से देखना है, समीकरण 1 व 2 तो हमने बना लिया है। अब इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने का नियम होता है, आप या तो u को विलुप्त करिए या v को विलुप्त करिए। हम लोग शुरू से ही v को विलुप्त करते आ रहे हैं। तो v का जो गुणांक है 8, इसका गुणा इस पूरे समीकरण में कर देना है, और ऊपर वाला जो v है उसका गुणांक जो है 7, ये वाला नीचे वाले समीकरण में गुणा करेगा। तो हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से गुणा, यहाँ पर 8 लिखा है तो आप यहाँ पर लिखोगे 8 से गुणा, तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। 8 का गुणा इसमें जाएगा तो 8 दूनी 16u माइनस 8 साथी 56v बराबर 8 पंचे 40, माइनस का 40 आ जाएगा। और चूंकि एक नया समीकरण है इसलिए हम इसे समीकरण 3 बना सकते हैं। इसके बाद 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 7 49 u प्लस 7 8 56 v बराबर 15 7 105। चूँकि प्लस में ही था 15 इसलिए 105 भी प्लस में ही आएंगे। और यहाँ पर एक नया समीकरण है तो इसको हम समीकरण 4 बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब असमान चिन्ह होते हैं जैसे माइनस प्लस तो जोड़ते हैं, और समान चिन्ह यहाँ पर हमें जो हमने विलुप्त किया है जिसके मान समान आ चुके हैं,
यदि उसमें समान चिन्ह है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह है तो जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये असमान चिन्ह है और असमान चिन्हों में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर बड़ा सा प्लस लगा देते हैं और नीचे एक लाइन खींच लेते हैं। तो चलिए लाइन भी खींच लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने लाइन खींच दी। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो -56 और +56 ये दोनों कैंसिल। तो इसके बाद हम 49 और 16 दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये आएगा 9 6 15, 15 की 5, हासिल आई 1, 4 और 1 5 और 1 6, 65 U। और इसी तरीके से हम इसको घटाएंगे तो 105 में से 40 जाएंगे तो हमें मिलेगा 65। तो यहाँ से हम यदि U का मान निकालना चाहें तो 65 जो है गुणा वाली संख्या, इसको बटे में पहुँचा देंगे। तो 65 बटे 65, तो U का मान आ जाएगा 1। इसी तरीके से हम U का मान यदि हम समीकरण 1 में यहाँ पर रख देते हैं तो हमें V का मान भी मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो हम लिखेंगे U का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा था, इसको हम लिख लेते हैं। जो समीकरण 1 था 2U - 7V बराबर 2U, ये नहीं था, यस यही 2U - 7V बराबर -5। अब ये जो है समीकरण 1 है, यहाँ पर हम U का मान रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं। 2U का मान है 1 - 7V बराबर -5। चलिए अब हम गुणा कर देंगे। 2 एकम 2 - 7V बराबर -5। अब यहाँ पर जो है 2 जो है V के साथ में इसका जोड़ना घटाना नहीं हो सकता, तो हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे। तो 7V बराबर -5, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -7V बराबर माइनस का 5 और माइनस का 2, ये माइनस का 7 बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -7 और साथ में V की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 7/7 आ जाएगा। इसके बाद हम V का मान निकालेंगे। तो एक जब भी समान संख्या बटे में हो तो उसका आंसर 1 ही आता है। तो V और U के मान मिल चुके हैं। अब हमने जो माना था उसको वापस ले लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या माना था। तो जो माना हुआ था वो था, माना 1/x बराबर U और 1/y बराबर V। तो चलिए हम लिखेंगे माना था कि 1/u बराबर x और 1/v बराबर पाई। तो ये हमने माना था। अब यहाँ पर हम इनके मान रख देते हैं। तो 1/u जो है उसका मान आया है 1, तो 1/1 बराबर कितना आएगा x, और v का मान कितना आया है 1, तो 1/v की जगह पर 1 बराबर y। तो यहाँ पर हम त्रियक गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 में होगा, तो x एकम x और 1 एकम 1, और यहाँ पर भी बटे 1 कर लेते हैं। तो y एकम y और 1 एकम 1। तो अब देख रहे हैं कि x का मान हमें मिला है 1 और y का भी मान हमें कितना मिल गया है 1। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते। थैंक यू।